हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 21 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 90 टू 100 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है और निफ्टी 50 हमारा 5 टू 10 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। आज एक अच्छा खासा बुलिश डे के जैसा लग रहा है दोस्तों, शायद साइडवेज टू बुलिश डे के जैसा हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स आज 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा फ्लैट है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा फ्लैट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 4 टू 5% के करीब गिरा हुआ है। 10 टू 11,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है जो कि 200 टू 300 के करीब है। पीएफसी हमारा 6 टू 7% के करीब गिरा हुआ है जो कि 10 टू 11,000 के करीब है। रेक लिमिटेड की बात करें तो 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है। 200 टू 300 के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें इसमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको हम एजीटी छोड़कर पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो जो कि हमारा 13 टू 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 53 टू 54% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 टू 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 54 टू 55% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। विमप्लास्ट अभी भी हमारे पास गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हुआ है लेकिन ये मर्जर पूरी के तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है। अगले कुछ दिनों में शायद ये हमारे पास नए वैल्यूएशन के साथ वापस आ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो जो कि 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो जीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट जिसमें हमारा वन डे रिटर्न में 600 टू 700 के करीब बढ़ा हुआ है जो कि हमारा फ्लैट ही है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 25 टू 26,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 3 टू 4% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 20 टू 21,000 के करीब गिरा हुआ है, 4 टू 5% के करीब। पीएफसी हमारा 4 टू 5,000 के करीब गिरा हुआ है जो कि 2 टू 3% के करीब है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 टू 30% के करीब 20 टू 30% के करीब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तब तक हम इसको एजीटी छोड़ देंगे और पेशेंस के साथ सिर्फ वेट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों वन डे रिटर्न में 3 टू 4,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न 1,01,000 से 1,02,000 के करीब हमारा ये बढ़ा हुआ है, 7 टू 8% के करीब। इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 5.35% इसका पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। हम इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है।
तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि 45 to 46,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर इसका म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8 to 9% के करीब ये बढ़ा हुआ है। 4.51% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी की बात करें तो 44 to 45,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 22 to 23% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करें तो स्मॉल कैप हमारा 116 से 117% के करीब बढ़ा हुआ है, मिड कैप हमारा 48 to 49% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 67 to 68% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन हमारा 80 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हमारा 1058 to 1059% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फेरस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 14 to 41% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 68 to 69% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। हम ये जो नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है उसी में थोड़ा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1059 to 1060 के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 137 to 138% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 68 to 69% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 5 to 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 38 to 39% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 40 to 41% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 68 to 69% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ऑलरेडी हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।